मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। डाकुओं के साथ तो बैठ गए, डाकुओं ने कुर्बानियां भी दी हैं, मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। तो खान साहब को शायद इतना नहीं पता कि अगर पत्थर के ऊपर भी पानी पड़ता रहे, पत्थर में भी सुराख हो जाता है, तो आप किस भाग की मूली है कि सिक्योरिटी फोर्सेज भी ना जाए और ये खुद धांधली करके वजीर आजम बन जाए, पूरे मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेज ना भेजी जाए पोलिंग स्टेशन पर, और इनको कहा जाए कि अपने बंदे लगा लो और इलेक्शन करवा लो। ये वो वाली प्लेइंग फील्ड जाते हैं। वैसे तो इनके पल्ले कुछ नहीं है पीपल पार्टी के। पाकिस्तान के लिए अब दुआएं ही कर सकते हैं। पाकिस्तान अब कोई 280 रन से जीते तो क्वालिफाई कर सकता है। जो चार चार दफा इकतदारों में आए हैं उनको आने नहीं देंगे। उनको वजीर आला तो ये बनाने के लिए हाथ मिलाने चले जाते। सदर पाकिस्तान है, आपके निगरान वजीर आला भी नहीं इतना सख्त ऑर्डर कर सकते, ये उनको कर सकते थे। तो इनको अब याद आया है कि ये जो जुल्म आप किया जा रहा है जेलों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो जी, आज मैं जो आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं वो तो चंद खबरें हैं आरफ अलवी साहब के हवाले से। उन्होंने कुछ गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी उतारी है, और एक तो फवाद चौधरी पर केस हुआ है, उस हवाले से थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे अलीम खान और जहांगीर खान के तारीखी जलसे की। और साथ परवेज़ खटक साहब ने एक अपने नौशहरा में एक जलसा किया है, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा। चित्राल में पाक फौज ने एक कार्रवाई की है, उसके बदले में इन्होंने 2 दहशतगर्द को हलाक किया और 4 जख्मी किए हैं। ये एक चित्राल के अंदर इनको इंफॉर्मेशन मिली थी इनके इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उधर फिर इन्होंने ऑपरेशन किया है पाक फौज ने, और कामयाब रही है। इन्होंने 2 दहशतगर्द को हलाक किया है और 4 को जख्मी किया है वहाँ पर फायरिंग के तबादले में। उसके बाद इसराइल की बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के अदाद शुमार के मुताबिक गजा में केसेस और दियाबतीस समेत 3,50,000 दायमी इमराज के शिकार अफराद के साथ साथ 5,000 हावला खवातीन भी मौजूद हैं। ये जी इलाज ना हुआ, अगर गजा में इन बच्चों का, इन हामला खवातीन का इलाज ना हुआ तो ये सब दम तोड़ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो काम कर नहीं रहे, हर चीज़ बंद हुई पड़ी है, ना ऑयल है ना कुछ है, ना बिजली ना कुछ भी नहीं उनको दिया जा रहा। तो इस वजह से अगर इनका इलाज ना हुआ तो ये लोग भी दम तोड़ जाएंगे। जिधर वो 10,000 दूसरे शहीद हुए तो ये भी उनके साथ इस दुनिया से चल बसेंगे। एक तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है अब तक के लिए। और इसके बाद हम क्रिकेट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी भी मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। तो माशाल्लाह श्रीलंका 150 तक ही पहुंच सकी है और ऑल आउट हो चुकी है। कभी पाकिस्तान बारिश आ जाए, बारिश ना आ जाए, कुदरत का निज़ाम, ये वो, इसी सिचुएशन में अभी तक पूरा पाकिस्तान रहा है और बाबर 11 के साथ दुआएं ही रही हैं। तो भरपूर साथ दिया है इनका मैक्सवेल ने। अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो अब तक अफगानिस्तान शायद क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल के लिए। तो वो मैक्सवेल ने इनकी लाज रखी पाकिस्तान की, और मैक्सवेल ने वो अकेले ही मैच जितवा दिया एंड पे जाकर। और इसके साथ फिर श्रीलंका वाला वो छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो शकीब अल हसन, वो डिस्कस करते हैं। जो कि शकीब अल हसन ने बहुत ही बुरा किया मैथ्यू के साथ। उनका लास्ट वर्ल्ड कप था, में भी बहुत ही सीनियर प्लेयर थे। तो हेलमेट थोड़ा सा टूटा हुआ था तो उन्होंने चेंज करने को कहा था, ताकि वो पिच पर आ चुके थे। जब तक प्लेयर पिच पे आ जाए तो टाइम आउट नहीं होता, ग्राउंड में इंटर हो जाए तो टाइम नहीं आउट होता। तो एक तो उनके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती की है शकीब अल हसन ने। तो इसके साथ आप सब पाकिस्तान के लिए अब दुआएं ही कर सकते हैं। पाकिस्तान अब कोई 280 रन से जीते तो क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद हम जलसे की बात करेंगे जनाब अलीम खान साहब के। ये तरीकी इन्होंने एक सेक्रेटरीट का इधर कोई इनकी कन्वेंशन थी मेरे भी, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कुर्सियाँ लगाई हुई थी और ऊपर से इन्होंने अपना चैनल बुलाया हुआ था 2 4 वाला, 24 वाला। तो वो चैनल इन्होंने बुलाया हुआ था। तो जब वो चैनल उधर गया तो उस चैनल ने वीडियो बनाते हुए ड्रोन कैमरे से बैक स्टेज से सारी कुर्सियां दिखा दी कि ये एक तारीखी जलसा हो रहा है। तो माशाल्लाह से वो सारा जलसा ही इनका ना खाली पड़ा हुआ था। वो जैसी भी कन्वेंशन थी, जितने भी लोगों के लिए कुर्सियां थी ना, वो भी नहीं ये लोग भर सके। तो एक तो ये इनके साथ बड़ी ज्यादती है। और देखा जाए तो ये जो स्टेज पे खड़े होकर बातें करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बातें होती हैं। जनाब हमने 10 साल इमरान खान के पीछे जाया कर दे, हर जलसे में यही बात कर रहे हैं कि जो नजरिया इमरान खान साहब ने हमें दिया था मुल्क में तब्दीली का, वो नहीं भुला सके।
ये जहांगीर तरीन साहब भी यही बात करते हैं और ये भी यही बात करते हैं। तो वो चीज़ इनको नहीं मिली, पता नहीं क्या नहीं मिला इनको। तो कभी फराह गोगी पे इल्ज़ाम और कभी उनकी बेगम पे इल्ज़ाम और कभी किसी पे इल्ज़ाम, जलसा चला रहे हैं और हम अब पाकिस्तान की तारीख को बदल डालेंगे। जो 4-4 दफ़ा इक़्तिदारों में आए हैं, उनको आने नहीं देंगे। उनको वज़ीर आला तो ये बनाने के लिए हाथ मिलाने चले जाते थे। तो ख़ैर ये उनके ऊपर भी बड़ी कमेंट्री करते हैं और अपने तरीक़ी जलसे कर रहे हैं। और इसके साथ मैंने आप सबसे एक बहुत बड़ी खबर शेयर करनी थी, जो कि मैं हमेशा क्रेडिट अब खुद को ही दूँगा इस बात का। मैंने कहा था कि नून लीग और पीटीआई मिलने वाली है, तो और ये बात थोड़ी सच साबित हो गई है, नून लीग और पीटीआई मिलने ही वाली है। इसके बाद आरिफ अलवी साहब ने जो गोंगलुओं से उतारी है मट्टी, उस हवाले से बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब को 3 महीने में इलेक्शन करवाना याद नहीं आए, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो अब ये पीटीआई के गोंगलुओं से मट्टी उतार रहे हैं। वो किस तरह, ये मैं खत लिख रहे हैं वजीर आजम साहब को, हत्ता कि इस वक्त इस पाकिस्तान में अगर कोई ऑर्डर कर सकता है तो वो यही बंदा है। ठीक है, सदर पाकिस्तान है, आपके निगरान वजीर आला भी नहीं इतना सख्त ऑर्डर कर सकते, ये उनको कर सकते थे। तो इनको अब याद आया है कि ये जो जुल्म किया जा रहा है, जेलों में फेंका जा रहा है, वोटर को इज्जत नहीं दी जा रही, तो बराए मेहरबानी उन्होंने इस खत में ये कहा है कि वोटर को इज्जत दें, उनको जेलों से रिहाई करें, उनको फोर्स ना करें और एक लेवल दिया जाए, हर किसी को एक ही फील्ड में रखा जाए और ताकि वो अपना वोट दे सकें। तो ये उन्होंने अब गोंगलुओं से मट्टी उतारी है। पहले उनको गोंगलुओं से मट्टी उतारना याद नहीं थी, तो अब उन्होंने माशाल्लाह से ये मट्टी भी उतार दी है। जनाब बिलावल भुट्टो साहब फट के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, ये धमकी होती है इनकी हमेशा से। लेवल प्लेन फील्ड मिले या ना मिले, इन्होंने सिंध से इलेक्शन जीतने हैं। सिंध से नहीं, इन्होंने इस दफा पूरे पाकिस्तान का ही कहा है। सिंध से तो जनाब आप लोगों ने धांधली शांधली करके जीत ही जाना है। इंतखाबात में पीपल पार्टी फतेह हासिल करेगी। वजीर आजम वजीर आला सिंध तारीख में पहली बार जाला होगा। नून लीग के वोट को इज्जत दो के बयानिया बदलने पर उनके साथ चलना अब मुश्किल है। एक तो नून लीग से इन्होंने चलना इनकार कर दिया और इन्होंने पीटीआई से भी कहा था कि हमसे गलती हुई है, ये वो, तो हम ऐसा नहीं थे करना चाहते, तो मतलब कि हमने ज्यादती की है पीटीआई के साथ, उनकी हुकूमत गिराई है और ये हमने अच्छा नहीं किया। ये चंद एक बातें इन्होंने पिछले दिन खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने शेयर की थी पीटीआई चैनल पर आकर। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने भी कहा है कि नून लीग के साथ अब चलना मुश्किल है। तो जनाब अब ये एक फील्ड चाहते हैं, एक ऐसी फील्ड जहां पर कोई, मैं तो ये कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी ना जाए और ये खुद धांधली करके वजीर आजम बन जाए। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस ना भेजी जाए पोलिंग स्टेशन पर और इनको कहा जाए कि अपने बंदे लगा लो और इलेक्शन करवा लो। ये वो वाली प्लेइंग फील्ड जाते हैं। वैसे तो इनके पल्ले कुछ नहीं है पीपल पार्टी के, तो ये चाहते हैं कि अब हमें ये वाली प्लेइंग फील्ड मिले और हम एक दूसरा इलेक्शन जीत सकते हैं। वजीर आला, मेयर कराची, हर चीज हमारी होगी। ये इनका एक नजरिया और बयानिया आ गया है। नून लीग के भी खिलाफ, पीटीआई के भी खिलाफ अब ये बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी के ऊपर एक एलिगेशन एक पहले लगा हुआ था, केस था, तो उस हवाले से उनको जेल में फेंका गया और अब एक और केस सामने आया है उनके एक शहर के गांव से कि फवाद चौधरी 2 नवंबर या उस 2 नवंबर से पहले में भी वो आए हैं। एक नदीम नामी शख्स था, उसके बड़े भाई को नदीम नामी शख्स के डेरे पे आए हैं और 4 बोरियां सोना यूरिया और 4 बोरियां डीएपी वो खाद होती है वो उठा के ले गए हैं। 10,000 पे फवाद चौधरी साहब लेकर गए हैं, इधर गन रख कर उनके सर पे। तो इस तरह के एलिगेशन उन्होंने एक नए केस में दर्ज किए हैं जो कि बड़े अजीबो गरीब है। एक पाकिस्तान का वजीर रहा हो और उसके ऊपर आप इस तरह के एलिगेशन लगाओ। और उसके बाद उन्होंने एंड पे ये कहा कि 2022 में भी ये आए थे और ये एक हमारा बंदा इनकी वजह से कत्ल हुआ था, इनके कोई साथ सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बट मारा उनके सर पे, तो इस वजह से वो जाम बाक हो गए। अब आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि नून लीग और पीटीआई एक साथ बैठ गई है। अच्छा, वो कैसे, ये बात मैंने 10 दिन पहले भी कही थी और मैं इधर अपने दोस्तों के साथ भी यही बात शेयर करता हूं कि ये दोनों पार्टियां इक्तदार में आने वाली हैं। ठीक है, लीडरशिप ना आए, इमरान खान को हो सकता है ये नाअहल करार दे दे,
ठीक है, नाअहल करार देकर पार्टी को मिलाकर ये एक हुकूमत बनाएंगे, बनेगी नून लीग और पीटीआई की हुकूमत। ठीक है, यह मतलब और भी मिल सकती हैं छोटी मोटी पार्टियां, एमक्यूएम होगी जैसे वो मिली है नून लीग के साथ, तो ये छोटी मोटी पार्टियां मिल सकती हैं आपस में, लेकिन नून लीग और ये जो कहते थे ना कि हम नहीं बैठेंगे, खान साहब कहते थे मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ तो बैठ गए, डाकुओं ने कुर्बानियां भी दी हैं, मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। तो खान साहब को शायद इतना नहीं पता कि अगर पत्थर के ऊपर भी पानी पड़ता रहे, पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो आप किस बाग की मूली है। तो जनाब खान साहब की टीम, एक टीम बनाई गई है, उस टीम के जो लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वो पेज के ऊपर एक लिखा जाता है ना कि अब हम इनकी कोर कमेटी का इजलास कह सकते हैं पीटीआई की, तो उन्होंने कहा कि हम हर पार्टी से हम मिलने को तैयार हैं। तो उसका मेन मेंबर जो है वो है अली मोहम्मद खान साहब भी हैं, और भी चंद लोग हैं कोर कमेटी के अंदर। तो उनसे पूछा गया है कि उनके वकील अली जफर साहब से एक टॉक शो में पूछा गया कि क्या इमरान खान को इस बात का पता है कि आपने अनाउंस किया कि हम नून लीग हर पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा है जी हाँ, इमरान खान की इजाजत से ही ये सब हुआ है, ये इजलास हुआ है, ये हम अब हर पार्टी के साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक जी पत्थर के अंदर सुराख हो गया, और मैं इन गोंगलुओं के ऊपर से भी मट्टी उतरती देख ही रहा हूं। तो ये याद रखिएगा, ये लोग भी एक आएंगे इस सिनेरियो के अंदर, ये लोग बैठेंगे मिलकर उन्हीं चोरों के साथ, उन्हीं डाकुओं के साथ, ये लोग बैठने वाले हैं, और ये होने वाला है पाकिस्तान में। ये जो आपने 22 23 साल 24 साल 25 साल स्ट्रगल की है, वो सारी बातें थी, आपने यूथ को पता नहीं क्या क्या सिखा दिया है, इमेच्योर कर दिया। आपको मिच्योर करना चाहिए था अपने यूथ को कि सियासत दुश्मनी नहीं है, जस्ट सियासी राय पे इख्तलाफ है। आज पीटीआई का वर्कर मारने को तुला हुआ है नून लीग को। अगर देखा जाए, ये तो कहते हैं कि हम उड़ा के रख देंगे हर चीज को नून लीग को, अगर हमें मौका मिला जाए। वो कहते हैं मौका ना मिले तो ऐसा ही होता है, सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो अभी तक ये इनको बस मौका नहीं मिल रहा, अगर मौका मिल जाए तो ये उड़ा के रख दे। तो आज उन्हीं का लीडर जाकर नून लीग के साथ बैठ रहा है। जी इमरान खान, मैं मर तो सकता हूं, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। जनाब आप ही जाकर बैठ रहे हैं अब उन्हीं चोरों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।